राय स्टार अपनी मम्मी पापा की कब्र के पास बैठा जोर जोर से रो रहा था। कुछ समय पहले ही उसके मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। उस दिन से राय स्टार अनाथ हो गया था। अब वह सड़क के किनारे एक कटोरा लेकर भीख मांगता था। रास्ते से आने जाने वाले लोग कभी कभी उसे खाना दे देते और वही खाना खाकर वह अपना पेट भरता था। एक सुबह राय स्टार फिर अपनी मम्मी पापा की कब्र पर आया। आंसू बहाते हुए बोला, मम्मी पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर मैं जिद करके आपको खिलौने लाने न भेजता तो आज आप दोनों जिंदा होते। यह कहकर राय स्टार रोते रोते सड़क के किनारे बैठ गया और खाने की भीख मांगने लगा। लेकिन आज किसी ने उसे खाना नहीं दिया। भूखा प्यासा वह अपनी झोपड़ी की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे एक अजीब सा गुलाबी पत्तों वाला पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही राय स्टार उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उस पेड़ से गुलाबी पत्तों की बारिश होने लगी। उसी पल पेड़ के अंदर से एक रहस्यमयी आदमी प्रकट हुआ। उस आदमी ने कहा, राय स्टार, मुझे पता है तुम्हारे मम्मी पापा की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। यह सुनकर राय स्टार चौंक गया। एल, उसने डरते हुए पूछा, आप कौन हो और मेरे बारे में आपको यह सब कैसे पता? तभी वह आदमी बोला, मैं यह गुलाबी पत्तों वाला पेड़ हूं। अगर तुम्हें एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो कल पूर्णिमा की रात मेरे पेड़ के नीचे एक दिया जला देना। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। इतना कहते ही तेज रोशनी फैली और वह आदमी पेड़ समेत गायब हो गया। राय स्टार पूरी रात सोचता रहा। अगली रात पूर्णिमा की रात राय स्टार फिर उस गुलाबी पत्तों वाले पेड़ के पास पहुंचा और वहां एक दिया जला दिया। अचानक फिर से तेज रोशनी हुई और वही आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी बात मानी है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राय स्टार ने कहा, काश मेरी जिंदगी बदल जाए। मैं जब सुबह उठूं तो मेरे घर में चारों तरफ सोना ही सोना हो। आदमी मुस्कुराया और गायब हो गया। अगली सुबह जब राय स्टार की आंख खुली तो उसने देखा उसकी झोपड़ी नहीं बल्कि एक बड़ा घर था और चारों तरफ सोना ही सोना फैला हुआ था। राय स्टार की जिंदगी सच में बदल चुकी थी। लेकिन यह तो बस कहानी की शुरुआत थी।